फ्रेंड्स आज देखते हैं स्टैंडर्ड 6 का प्रैक्टिस सेट 32 का हम लोग ने कल जो है अपलोड किया है वीडियो, वो भी आप देख सकते हैं। तो आज देखते हैं प्रैक्टिस सेट 33। ये भी काफ़ी इजी और आसान मेथड से हम लोग देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। मगन लाल ने यहाँ पे ट्राउज़र खरीदे हैं 400 रुपये में। ओके, मगन लाल क्या करता है, ट्राउज़र खरीदता है 400 रुपये में और बेचता है कितने में, 448 रुपीज़। ओके, मगन लाल ट्राउज़र का इसका देखेंगे अपन, ट्राउज़र का कॉस्ट प्राइस है इसकी 400 रुपया और सेलिंग प्राइस है इसका 448। ओके, मगन लाल बाउट लिख दो यहाँ पे, मगन लाल ने खरीदा है। ओके, इसके अलावा उसने शर्ट खरीदा है 200 में, शर्ट खरीदा और बेचा है 250 में। ओके, एंड ही बाउट शर्ट, कॉस्ट प्राइस 200, सेलिंग प्राइस 250। ओके, तो कौन सा इसका ज्यादा प्रॉफिटेबल था, विच ऑफ दिस ट्रांजेक्शन वाज मोर प्रॉफिटेबल, ऐसा इसका क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ट्राउजर का, ट्राउजर का निकालेंगे सबसे पहले। तो ट्राउजर में जो है कितने का है, यहाँ पे 400 रुपए का ट्राउजर है और बेचा कितने में है, 448 में। तो ट्राउजर का प्रॉफिट कितना है पहले ये निकालेंगे, ट्राउजर्स प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करनी पड़ेगी, सेलिंग प्राइस है 448, कॉस्ट प्राइस है 400, तो इसका बेनिफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, 48। इसी तरह हम लोग निकालेंगे शर्ट्स का प्रॉफिट कितना होता है, शर्ट का कॉस्ट प्राइस कितना था, 200 रुपया। ओके, और सेलिंग प्राइस कितना था, 250। तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस हम लोग माइनस करेंगे, सेलिंग प्राइस है 250, कॉस्ट प्राइस है कितना, 200। तो प्रॉफिट कितने का हुआ इसको, 50। तो ये तो हो गया प्रॉफिट ऑफ ट्राउजर, प्रॉफिट ऑफ शर्ट। अब परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ ट्राउजर प्रॉफिट। ओके, परसेंटेज ऑफ ट्राउजर प्रॉफिट। लिया कितने में था ट्राउजर, 400 रुपये में लिया था, उसमें प्रॉफिट कितना मिला उसको, 48 रुपीज। मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 100 करेंगे। ओके, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ये जो है कॉस्ट प्राइस ऊपर लिखेंगे उसका प्रॉफिट, मल्टीप्लाई बाय करेंगे 100। 2 जीरो के साथ 2 जीरो हम लोग क्या करेंगे, कट करेंगे, लास्ट के 2 जीरो। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। यानी ट्राउजर का प्रॉफिट कितना आ रहा है, 12% आ रहा है। नाउ शर्ट का परसेंटेज देखेंगे, शर्ट का प्रॉफिट परसेंट, शर्ट प्रॉफिट परसेंटेज। शर्ट कितने में लिया था उसने, 200 रुपए में लिया था। ओके, प्रॉफिट कितना हुआ उसको, प्रॉफिट हुआ है शर्ट के अंदर 50 रुपीज का। ओके, तो यहाँ पे आ गया 50, मल्टीप्लाई बाय 100। 2 जीरो के साथ 2 जीरो कट कर देंगे, 2 1 जा 2 2 जा 1 बचा, 2 5 जा। यानी शर्ट में उसको कितना हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो कौन सा ज्यादा फायदेमंद रहा, शर्ट का जो है सबसे ज्यादा फायदेमंद रहा। Hence, shirts transaction is more profitable. Shirts transaction is more profitable. Okay? देखो एक बार वापस बता दूं आपको, सबसे पहले आप क्या करना, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस लिख लेना, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस लिख लिए। उसके बाद प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा के हम लोगों ने कितना प्रॉफिट हुआ शर्ट के मामले में, ट्राउजर के मामले में, दोनों भी निकाला। उसके बाद परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस, पहले कॉस्ट प्राइस, उसके ऊपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, फिर जो डिवाइड हो रहा है लास्ट के 0 वो कट करेंगे, फिर 4 से इसको डिवाइड करेंगे। सेम इसी तरह यहाँ पे भी करेंगे, कॉस्ट प्राइस नीचे, प्रॉफिट ऊपर, मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा ट्रांजेक्शन ज्यादा प्रॉफिटेबल था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। रामराव ने यहाँ पे एक कबर्ड खरीदी किया है जिसका प्राइस है 4500। रामराव का कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है भाई, कॉस्ट प्राइस आ रहा है 4500।
500 का। इसने ये बेचा है कितने में? 4950। ओके, तो प्रॉफिट हुआ। सबसे पहले प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट क्या करते हैं हम लोग? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करते हैं। सेलिंग प्राइस है 4950, कॉस्ट प्राइस है 4500। 0 में से 0 0, 5 में से 0 5, 9 में से 5 गया तो बचा कितना? 4, यानी 450 का इसको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। ओके, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट कितना हुआ? 450 का। लिया कितने में था? 4500 में। मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 100। ये वाले 0 के साथ ये वाला 0 कट, ये वाले 0 के साथ ये वाला 0 कट। ओके, नीचे के 2 0 के साथ ऊपर के 2 0 कट। 45 1 जा, 45 10 जा, मीन्स 10% का इसे क्या हुआ? यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। ओके, अब दूसरा कौन है? रामराव के बाद कौन था? श्यामराव। ओके, श्यामराव ने क्या खरीदी किया है? देखो यहाँ पे श्यामराव प्राउड सेविंग मशीन, सिलाई मशीन खरीदी किया है। कितने में? कॉस्ट प्राइस है इसका 3500 का। 3500 का कॉस्ट प्राइस। बेचा कितने में इसने? सेलिंग प्राइस है 3920। तो प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट कितना है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे तो मालूम पड़ेगा। सेलिंग प्राइस है 3920 और कॉस्ट प्राइस है 3। सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस के नीचे कॉस्ट प्राइस। माइनस करेंगे, 0 में से 0 गया तो 0, 2 में से 0 गया तो 2, 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 4, 3 में से 3 जाएगा 0, वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे? प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज कितना प्रॉफिट हुआ? 420 का। लिया कितने में था? 3500 में। मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 100 से। ओके, लास्ट के 2 0, लास्ट के 2 0 के साथ कट करेंगे। ओके, नाउ 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, बचा कितना? 2। 5 4 जा कितना? 20। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 1 बचा, 7 2 जा 14, यानी 12% का प्रॉफिट श्यामराव का हुआ। तो कौन ज्यादा प्रॉफिटेबल था? श्यामराव ज्यादा प्रॉफिटेबल था, क्योंकि इसका 10% है और इसका 12% है, 2% ज्यादा है। तो यहाँ पे लिखने का कि श्यामराव ट्रांजैक्शन वॉज मोर प्रॉफिटेबल। ट्रांजैक्शन was more profitable. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हनीफ ने क्या किया है? 50 एप्पल खरीदा है। 50 एप्पल्स कितने में? फॉर 400 रुपीज। 400 रुपए में 50 एप्पल खरीदा है। तो ये हो गई इसकी कॉस्ट प्राइस। 400 रुपया जो है इसका क्या है? कॉस्ट प्राइस है। बेचा कितने में? इसने 50 एप्पल को 10 रुपए के हिसाब से बेचा है। 10 रुपए में एक उसके हिसाब से बेचा, तो कितना बनेगा ये? 500। तो इसे प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ? सेलिंग प्राइस अगर ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो ऑब्वियसली ये क्या है? फिर प्रॉफिट है। ओके, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ इसका? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे। यहाँ पे लिया कितने में? 400 में। ओके, प्रॉफिट हुआ है कितना? वो भी तो निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट कितना है भाई? पहले ये निकालेंगे। प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है कितनी? 500 और कॉस्ट प्राइस है 400, तो प्रॉफिट हुआ है 100 का। तो प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे ऊपर लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, बिकॉज परसेंटेज निकालना है। ये 2 0 के साथ ये 2 0 हम लोग क्या करेंगे? कट करेंगे। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 जा 1 बचा, 2 5 जा, यानी 25% का प्रॉफिट हनीफ भाई को यहाँ पर हुआ है। इस तरह से आपका ये प्रैक्टिस सेट 33 यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके,
तो आज देखते हैं स्टैंडर्ड 6 का प्रैक्टिस सेट 35। बहुत ही आसान है ये वाला प्रैक्टिस सेट। आपको यहाँ पे परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट निकालने का है, इंटरेस्ट कितना आ रहा है ये निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एट द रेट ऑफ 10 TCPA, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यहाँ पर 10 TCPA। ओके, what would be the interest for the 1 year on ₹6,000? तो 6,000 रुपए पर क्या इंटरेस्ट आएगा, ऐसा इसका क्वेश्चन है। 10% के हिसाब से कितना जो है इसको इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, बहुत ही आसान है। ये वाला जीरो के साथ ये वाला जीरो, ये वाले जीरो के साथ ये वाला जीरो कट कर दो और 600 1 600, मतलब इंटरेस्ट कितना मिलेगा 600 रुपया। इतना आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें महेश डिपॉजिट करता है 8,650 रुपया। डिपॉजिट किया कितना 8,650 रुपया और उसे बैंक दे रहा है 6%। इंटरेस्ट कितना दे रहा है बैंक 6% दे रहा है। तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा ये देखेंगे सबसे पहले। ओके, ये वाले जीरो के साथ ये वाला जीरो हम लोग क्या करेंगे कट करेंगे। 2 3 2 5 5 1 5 1 3 बचा, 5 7 1 बचा, 5 3 ओके, और यहाँ पर बचा है 3 173 मल्टीप्लाई बाय 3 3 3 9 3 7 21 2 कैरी 1 इधर 3 1 3 3 + 2 5 519 रुपी जो है इंटरेस्ट देगा। तो इसको रिसीव्ड अमाउंट कितना, इसका रिसीव्ड अमाउंट होगा, इसका जो अमाउंट इसने डिपॉजिट किया था 8,650, ओके, तो इसको पैसा कितना मिलेगा ये देखते हैं। रिसीव्ड अमाउंट टोटल, ओके, रिसीव्ड अमाउंट मिलेगा, इसने जो पैसा डिपॉजिट किया था वो 8,650 प्लस ये जो इंटरेस्ट है वो 519, 0 + 9 9, 5 + 1 6, 6 + 5 11, 1 कैरी और 1 + 8 9, 9,169 इसे जो है रिसीव्ड अमाउंट मिलेगा। ओके, अब आगे है अहमद चाचा बोरोड 25,000 रुपीज एट द रेट ऑफ 12%। ओके, एक साल का इसको 12% से 25,000 रुपया इसने लिया है। व्हाट अमाउंट विल हैव टू रिटर्न टू द बैंक एट द एंड ऑफ द ईयर? तो बैंक को इसको कितना पैसा वापस करना होगा 25,000 रुपया 12% से। तो इंटरेस्ट कितना हुआ ये देखेंगे। 25,000 रुपए का 12%। ओके, ये 2 जीरो के साथ ये 2 जीरो हम लोग क्या करेंगे कट करेंगे। ओके, अब 12 0 0, 12 5 60, 6 कैरी, 12 2 24, 24 + 6 ये हो जाएगा 30। यानी इसको रिटर्न करना पड़ेगा कितना, ये जो इंटरेस्ट है 3,000 वो और जो इसने लिया था 25,000 वो, यानी टोटल 28,000 रुपया इसको बैंक को रिटर्न करना पड़ेगा। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किशन राव वांटेड टू मेक अ पॉन्ड इन हिज फील्ड। किशन राव अपने खेत में क्या करना चाहता है, पॉन्ड बनाना चाहता है, इसलिए उसने बैंक से पैसा लिया है 35,250 35,250 रुपीज लिया है। बैंक इंटरेस्ट लेगा 6% का, दैट्स व्हाई 6 / 100। तो कितना इंटरेस्ट इसको देना पड़ेगा बैंक को ये निकालना है। ओके, तो देखते हैं। ये वाला जीरो ये वाले जीरो के साथ जाएगा। 2 3 2 5 5 1 5 7 5 के टेबल में 25 है, लेकिन एक साथ 2 नंबर नहीं ले सकते अपन, एक ही नंबर लेना पड़ेगा। स्टार्ट में ले सकते हो 2 या 3 नंबर ले सकते हो, लेकिन उसके बाद एक ही नंबर लेना पड़ेगा। 5 के टेबल में 2 नहीं है, उससे छोटा भी कुछ नहीं है, दैट्स व्हाई यहाँ पे 0 आएगा और उसके बाद 5 5 25। तो अब आपके पास बच रहा है 705
मल्टीप्लाई बाय 3। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 0 जा 0 और 1 का 1, 3 7 जा 21, 2115 रुपीज एज अ इंटरेस्ट उसे बैंक को पे करना होगा। इस तरह से आपका ये प्रैक्टिस सेट 35 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। पूरा ये मैथ्स का जो हम लोग ने सेकंड यूनिट के बाद में आपको ये पूरा का पूरा यानी फर्स्ट सेमेस्टर के बाद का पूरा वीडियोस मैथ्स के हम लोग ने बनाए हैं, अपलोड किए हैं। बहुत ही इजी और सिंपल मेथड से हम लोग ने बताए हैं, तो आप ज़रूर उसको देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।